ग्राउंड जीरो पे जब हम रिपोर्टिंग करने आए तो पता चला है कि ये जो दो नाम है, गोविंदा चौहान और नेवल सिंह जमरे, ये अब इस दुनिया में रहे नहीं हैं। उसके बाद भी जैविक काटन के व्यापारी मानवता को शर्मसार करके इनके नाम से आज भी काम कर रहे हैं, विदेशों में सप्लाई कर रहे हैं और बिल जो है फर्जी तरीके से लगा रहे हैं। अब गांव के लोगों से हम जानना चाहते हैं कि जैविक खेती होती है या नहीं होती है। क्या नाम है आपका? मेरा चमार सिंह सेनानी नाम है सर। जैविक खेती होती है क्या आपकी? नहीं होती है सर। कब से नहीं हो रही है? ये तो हमने शुरू से नहीं जैविक खेती की। और सब मूंग भी उगा देते हैं। क्या क्या डालते हैं आपने? यही कई सुपर और डेपी यूरिया। दवाई कौन कौन सी डालते हैं? दवाई यही चारा मार दवा डालते हैं, कुछ जैसे विलियम आर भी डालते हैं। और अपन तो किसी के कोई सिग्नेचर करा ना, कहीं नहीं करा कोई डॉक्यूमेंट? कहीं नहीं, कोई डॉक्यूमेंट भी नहीं दिए। बिना जानकारी के आपके नाम का उपयोग करते हैं? हाँ। तो किस तरह खेती करते हैं? ये नहीं, जैविक नहीं करते अपन, तो यही खेती करते हैं। हाँ, रासायनिक करते। क्या क्या डालते हैं खेतों में, फसल में? सब खाद, डेपी यूरिया, सुपर, चारा मार दवाई भी छिड़ते हैं, इल्ली मार भी छिड़ते हैं, सब। स्लाइड प्लीज। अब घोटाले का पैमाना और अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव ये आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। इस घोटाले का आकार 2.1 लाख करोड़ का है। 2.1 लाख करोड़ का घोटाला अनुमानित है। इससे ज्यादा ही होगा, कम नहीं होगा, क्योंकि हमने जो फिगर्स लिए बड़े कंजर्वेटिव फिगर्स लिए हैं, क्योंकि सब मिला के 24 लाख किसान हैं जो इसके अंदर 6000 ICS के अंदर रजिस्टर्ड हैं। तो हमने केवल 12 लाख लोगों के हिसाब से ही ये अनुमानित जो घोटाला है उसको बताया है। अब इसके अंदर ये है कि 50,000 रुपये प्रति हेक्टेयर किसानों को अनुदान दिया जाता है 3 साल तक, फर्स्ट 3 इयर्स में। अब ये राज्य सरकार की जवाबदारी है कि वो सही लोगों को ये 50,000 प्रति हेक्टेयर का जो इंसेंटिव है उन्हें दिया जाए। लेकिन हालत ये है, मैं पूरे देश की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि हमारा जो ये इसमें स्टडी है ये मूल रूप से मध्य प्रदेश का है, जहां के आज कृषि मंत्री हैं। उस समय वे मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के। तो आप समझ सकते हैं कि ये उनके कार्यकाल में जितने लोग वहां आए, जिन्होंने कि व्यापारियों ने जो फर्जी समूह बनाए, किसानों को मालूम भी नहीं है कि वे उसके सदस्य बन गए हैं। उन्होंने कभी ऑर्गेनिक खेती करी नहीं है और 50,000 रुपया प्रति हेक्टेयर का वितरण हो गया। अब ये पहला कदम है। अब आप समझ सकते हैं कि ये सारी जानकारी मेरे पास जो आई, ये शिवराज सिंह चौहान जी कृषि मंत्री बने उसके बाद मेरे पास ये जानकारियां आई। तो स्वाभाविक है कि जितना ये भ्रष्टाचार, पहला कदम जो किसानों का हक 50,000 रुपये प्रति हेक्टेयर था उनको नहीं मिला। मैंने स्वयं ने इस बारे में पता लगाया है, किसी को भी 50,000 प्रति हेक्टेयर का ऑर्गेनिक कपास बोने के लिए जो केंद्र सरकार का पैसा राज्य सरकार के पास आ रहा था, जो लगातार पहले 3 साल उसको मिलना था, उसका पेमेंट किसी किसान को नहीं हुआ। ये मेरे पास जो बैठे हैं हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं खरगोन के, और इसमें मिस्टर सेंगर एक पत्रकार हैं जो पहले यहाँ पे शायद NDTV में थे, वो आजकल उन्होंने खुद आज तक में थे सॉरी, उन्होंने वहाँ स्थानीय लपेटा एक चैनल चलाया हुआ है। उन्होंने काफ़ी इसमें इन्वेस्टिगेशन किया, फिर
इनके साथ उनके साथ बातचीत हुई और ये सारी चीज़ें पढ़ते खुलती चली गई। अब इसमें हमने एक अमूमन तौर पर एवरेज जो लैंड होल्डिंग उस इलाके की है वो 2.5 एकड़ का मैंने माना है, ठीक है। और ये पिछले 10 साल से चला हुआ है, ठीक है। तो 10 साल के अंदर लगभग 12 लाख किसानों द्वारा जो कपास की ऑर्गेनिक खेती की, जैविक खेती की, उसका यदि हम अंदाज लगाएं तो 7 कुंटल प्रति एकड़ एक एवरेज आता है उत्पादन का, और उसकी कीमत लगभग 4,000 से 6,000 रुपये प्रति क्विंटल होती है इनऑर्गेनिक कपास की, ठीक है। तो इसमें सालाना कमाई अगर आप समझें 2.5 एकड़ की तो करीब 87,500 रुपये, 87,500 का करीब आता है। अब 6,000 से ज़्यादा ICA समूह के 24 लाख किसानों में से लगभग 12 लाख किसान प्रभावित ठगे गए। अब जो 2 व्यवसायिक संगठनों पर छापे गिरे उसमें 750 करोड़ की GST की चोरी भी पकड़ी गई। ये मध्य प्रदेश के GST डिपार्टमेंट ने भी इस बात को छापा डालकर ये फिगर उन्होंने हमके दिए हैं। जो मैं आपको फिगर्स दे रहा हूँ ये सब ऑथेंटिक फिगर्स हैं, केवल अनुमान जो है केवल नंबर ऑफ फार्मर्स और जितने लोगों का रजिस्ट्रेशन है उसका मैंने केवल 12 आधा ही लिया है इसमें, वो भी क्लियर करूंगा। वो मैं बताऊंगा। अब इसका ये है कि इसका इंटरनेशनल इम्पैक्ट क्या है, फॉल आउट। तो इसमें ग्लोबल ऑर्गेनिक टेक्सटाइल स्टैंडर्ड GOTS इसने 11 कंपनियों को जो मेजर सर्टिफिकेट्स एक्रीडिटेशन था वो 2020 में कैंसिल कर दिया। यूनाइटेड स्टेट्स के डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर ने भारतीय प्रमाणीकर्ताओं की मान्यता समाप्त कर दी 2021 में। यूरोपियन यूनियन ने 5 भारतीय प्रमाणकर्ताओं की मान्यता रद्द कर दी 2021 में। न्यूयॉर्क टाइम ने खबर छपी कि भारत के 80% तक जैविक कपास निर्यात पर गलत लेबल लगा है, यानी कि इंटरनेशनल मार्केट में भारत के क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता इसमें समाप्त होती है। अब सरकार की प्रतिक्रिया नेक्स्ट था। मैंने जब ये मेरे पास ये सारी बातें आई तो 27 अगस्त 2024 को मैंने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा और भी उसके पत्र की कॉपी आपको मिल जाएगी। उसमें सारी बातों का मैंने उल्लेख किया।